Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स के अंदर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है ना, सारे बेसिक मेथड्स को कवर करते हुए बिल्कुल सारे टॉपिक्स, ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ सेशंस मैंने ज्यादा रखे हैं ताकि आप हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाइए और आज का सेशन बहुत ही अच्छा और धमाकेदार होने वाला है। क्लियर है? आपको क्विज के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जो भी वीडियो अपना कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोग वाईफाई स्टडी की ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड पीडीएफ ले सकते हैं और उसके साथ ही साथ जो क्विज होता है, ठीक है, क्लॉक वाला एक आइकन बना हुआ होता है पीडीएफ के पास में, तो वो क्विज होती है, तो आप क्विज हमेशा दिया करो। ठीक है ना, ताकि उससे आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे लेवल की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस के, और क्वेश्चन के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, सभी लोग रेडी है ना एकदम बढ़िया तरीके से? चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक मेथड समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज देखना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो सबसे पहले एक टाइप 1 में आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको देखना एक बार, टाइप 1। ठीक है, इन दो चीजों को देखना, एक तो मैं सिमेट्रिक फिगर डिस्कस करूंगा और एक नॉन सिमेट्रिक फिगर डिस्कस करूंगा स्क्वायर काउंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 के अंदर सिमेट्रिक फिगर ले रहा हूं मैं। सिमेट्रिक फिगर, सममित आकृति में वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर का सीधा सा मतलब क्या है, जैसे ये देखना, सिमेट्रिक फिगर का सीधा सा मतलब है, सिमेट्रिक मतलब रो इक्वल टू कॉलम होनी चाहिए। रो इक्वल टू क्या? कॉलम। ठीक है, रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, यानी पंक्ति बराबर स्तंभ होना चाहिए। पंक्ति बराबर क्या होना चाहिए? स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से ये रहा, जैसे ये ले लिया तो यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है। देखना, ध्यान से देखना भाई, रो और कॉलम इक्वल है ना। देखो दो पंक्तियां हैं, 1 2 दो रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2। देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो इस वाले फिगर के अंदर स्क्वायर कैसे काउंट कर सकते हैं? वैसे तो आप सभी को पता ही है कि ये जो प्लस है, इस प्लस के अंदर हम लोग डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 और एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली, देखो प्लस वाला शेप तो याद रह जाएगा कि 5 है, पर जब ये लेवल बढ़ता जाएगा, 3 रो 3 कॉलम वाली या फिर 4 रो 4 कॉलम वाला आ जाएगा, तो उसके अंदर किस तरीके से फास्टली काउंट करेंगे इसको देखना। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि ये एक फिगर आ गया या फिर ये एक फिगर आ गया। ठीक है, तो आपको इसमें किस तरीके से काउंट करना है? आपको ऊपर से लेके नीचे नंबर देने हैं, 1 2, जैसे 2 तक आया, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर दोगे 1 2। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, रो और कॉलम बराबर हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक तरफ के वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो बस। आगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल देखो कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं आ गया? यानी इस वर्ग के अंदर कुल त्रिभुज, कुल जो वर्ग है ना, इस बड़े वाले वर्ग के अंदर जो प्लस वाला जो शेप था, इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5 हैं। यहां पर देखना टोटल कितने, वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दिया,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको इसको ऐड कर दिया। सबको ऐड करने पर जो ये वैल्यू बनेगी कितनी बनी? 14 बनी। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे। चलिए देखिएगा इधर, एक क्वेश्चन फटाफट से आप लोग करके बताएंगे। जैसे ये वाला फिगर बना दिया मैंने इस तरीके से, ये मैंने एक फिगर बना दिया, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, किस तरीके से काउंट करेंगे? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो वन साइडेड नंबर जो है बस उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये तो सिमिलर है ही सरी, रो और कॉलम तो इक्वल हैं। तो वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सबको ऐड किया, टोटल कितने हो गए? 30। देयर आर 30 स्क्वायर्स। ठीक है, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट। टाइप 2 देखना इसके अंदर, वो सिमेट्रिक फिगर था, यहां पे अब लेंगे नॉन सिमेट्रिक फिगर। नॉन सिमेट्रिक फिगर, नॉन सिमेट्रिक यानी असममित आकृति। असममित आकृति में वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, असममित आकृति यानी कैसे? यानी रो और कॉलम अलग अलग कर देगा। नॉन सिमेट्रिक का सीधा सा मतलब है कि रो नॉट इक्वल टू कॉलम। ठीक है, पंक्ति बराबर नहीं है किसके? स्तंभ के। तो इसको अपन बोलेंगे नॉन सिमेट्रिक फिगर्स। अब देखना यहां पे किस तरीके से काउंट करेंगे, 1 2 3, और जैसे यहां पर दे दिया उसने 1 2, ये दे दिया। तो अब देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? आप ऊपर से लेके नीचे नंबर दोगे, ऊपर से लेके नीचे नंबर दो 1 2 3, लेफ्ट टू राइट नंबर दो 1 2 3 4। यानी रो और कॉलम अगर इक्वल ना आए तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर देने हैं सिर्फ। और ऊपर से लेके नीचे आ रहे हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बस खत्म हो गई पिक्चर, बस लास्ट वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद एक एक नंबर कम करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। 3 में से 1 गया तो कितना? 2। 4 में से 1 गया तो 3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 6। फिर एक नंबर और कम कर देंगे, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई? 2। और जहां मल्टीप्लिकेशन में 1 आ जाएगा वहां रुक जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 12 और 6 18, और ये कितने हो गए? 2 20। तो टोटल मिला के कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर? 20 स्क्वायर है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 20 स्क्वायर्स आर देयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये शेप दे दिया इस बार, चलो करो भाई। ठीक है, स्क्वायर्स कितने फाइंड करने? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करिए इसके अंदर। कुल वर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, जो प्रोसीजर अभी सिखाया बस उसको याद रखो। अगर नॉन सिमेट्रिक फिगर है, क्योंकि इधर तो कितनी है? रो 4 रो आ रही है और कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कॉलम कितने? 7। यानी रो इक्वल टू कॉलम नहीं है, तो इसका प्रोसीजर क्या है? ऊपर से लेके नीचे जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लिया, लेफ्ट टू राइट में चलने पर जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है उसको ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितने हो गए? 28। अब बस करना कुछ भी नहीं है, लास्ट वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करते जाएंगे? एक एक नंबर कम करते जाएंगे। 4 में से 1 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6, इनका मल्टीप्लाई कितना? 18। फिर एक नंबर कम कर देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पर 5, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना? 10। इनका कम 1, इससे एक कम 4, कितना? 4। जहां पे मल्टीप्लिकेशन में 1 आ जाएगा वहां पर रुक जाएंगे और बस सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड कर दो भाई। कितना हो गया? जहां पर नीचे 1 आ गया ना, किसी उस साइड 1 आ जाए या इस साइड 1 आ जाए, ठीक है, यार तो रो में 1 आ जाए या फिर कॉलम में 1 आ जाए, वहां रुक जाओगे और बस अपने आप ऐड कर दोगे पीछे वालों को। कितना हो गया? 28 और 4 32, 32 और 18 50, 50 और 10 कितने हो गए? 60। देयर आर 60 स्क्वायर्स।
कुल वर्गों की संख्या कितनी है 60। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी दोनों। ठीक है, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीजों को हम वन बाय वन यहां पे क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे इसको आपको परमानेंटली याद रखना है, इस डिजाइन को, ये जो प्लस है, इस प्लस के अंदर हमेशा कितने बनेंगे, प्लस के अंदर 4, ये एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 5। प्लस के अंदर हमेशा याद रखना है कि 5 बनेंगे। और अगर इस प्लस के अंदर ये डिजाइन बना दी, ठीक है, ये जो प्लस है, इस प्लस के अंदर मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया, ये वाली डिजाइन, तो इस वाली डिजाइन के अंदर हमेशा स्क्वायर्स कितने होंगे ये भी याद रखने हैं आपको। भाई प्लस में 5 थे, एक स्क्वायर और बना दिया, तो यहां पे टोटल कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, तो हमेशा ये 2 फिगर तो परमानेंटली याद होने ही चाहिए कि ये जो प्लस है, इस प्लस के अंदर हमेशा 5 स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, 5 वर्ग बनेंगे, और ये वाली जो डिजाइन है इसके अंदर 6 स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिएगा इधर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे प्लस दे रखे हैं, तो करना कुछ ही नहीं, हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि सिंगल जो प्लस होता है उसके अंदर 5 स्क्वायर्स होते हैं। सही है, तो अगर डबल प्लस दे दिया, कभी प्लस के अंदर भी प्लस दे दिया ऐसे, ठीक है, तो याद रखना बाहर वाले से कितने 5, तो इस अंदर वाले से भी कितने 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है ना, बड़े वाले 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, और छोटे वाले 1 2 3 4 और एक अंदर भी 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। ठीक है, तो बस इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इस बाहर वाले प्लस से 5, इस वाले प्लस से 5, इस वाले प्लस से 5 और इस वाले प्लस से 5, तो टोटल मिला के कितने हो गए, देयर आर 20 स्क्वायर्स। कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 20 वर्ग हैं, 20 स्क्वायर्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट। अब ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। ठीक है, में से कोई रेक्टेंगल मत समझ लेना, इसको गिन लो भाई, इसमें कितने, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, और इसके अंदर काउंट करना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसके अंदर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो बाहर वाले बड़ा वाला जो शेप है, या अंदर वाला ले लो पहले एक बार। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो इसके लिए भी हमने काउंट किया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल मिला के कितने हो गए 14, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति। तो सममित आकृति में वर्ग गिनने का तरीका बताया था मैंने, क्या करना है, 1 साइडेड नंबर का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 1 साइडेड नंबर के स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल मिला के 14 हो गया। ठीक है, यानी ये जो बीच वाला शेप है इसमें 14 है, लेकिन बाहर की तरफ देखें, बाहर वाला देखें तो वैसा भी तो वही शेप आ रहा है। सही है कि नहीं? तो 14 + 14 कितना 28 होना चाहिए, पर दोनों में कॉमन आएगा ये बीच वाला, तो 27 तो आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो एक एक करके मैं आपको गिन के ही बता देता हूं कि किस तरीके से काउंटिंग की जाती है। अगर कुछ नहीं भी आए समझ में तो भी गिनना आना चाहिए भाई। ये इन 3 से मिलकर तो पता है ना 14 है, यानी ये एक सिमेट्रिक फिगर है, 1 2 3 1 2 3, तो 1 साइडेड नंबर का स्क्वायर कर दोगे यहां पे इस वाले शेप के अंदर। तो ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल मिला के कितने 14, तो यही हो गए भाई, 14 तो यहीं से हो गए। अब 14 यहीं से हो गए तो भैया इसको मैं हटा देता हूं, इसको बस माइंड में रखो कि हाँ यहां पर ये कितने 14 है। 14 के बाद देखना अब इधर, 14 के बाद ये 15, ये वाला स्क्वायर 15, ये वाला स्क्वायर 16, ये 17, ये 18। ठीक है, 4 ये और हो गए। ठीक है, बीच में 14, 14 के बाद ये 15 16 17 18। ठीक है, 18 हो गए। 18 के बाद देखना ये वाला बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स में से ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये छोटा वाला, ये वाला जो बॉक्स है। ठीक है, तो कितने हो गए 18 के बाद ये 19, इधर वाला 20, इधर वाला 21 और ये वाला 22। समझ में आया कि नहीं आया? तो 14 के बाद ये 15 16 17 18, फिर ये बॉक्स 19, ये बॉक्स 20, ये बॉक्स 21, ये बॉक्स 22। छोटे वाले बॉक्स गिन लिए। ठीक है, अब छोटे वाले बॉक्स की जगह ये बड़े वाले बॉक्स भी तो बन रहे हैं, हर एक कोने से देखो,
हर एक कोने से एक बड़ा वाला बॉक्स भी बन रहा है आपके लिए, ठीक है। ये एक बड़ा वाला बॉक्स बन रहा है यहाँ से, क्लियर है। 22 हुए थे तो 22 के बाद ये बड़ा वाला कितने हो गए 23। एक बड़ा वाला बॉक्स यहाँ से भी तो निकलेगा इस जगह से, सही है नहीं है, यहाँ से निकलेगा तो ये कितने हो गए 24, ठीक है। फिर एक बॉक्स इस कॉर्नर से भी निकलेगा बड़ा वाला, ठीक है, कितने हो गए 25। और इसी तरीके से एक बॉक्स इस कॉर्नर से भी निकलेगा बड़ा वाला, ये वाला है ना, ये बड़ा वाला बॉक्स इस कॉर्नर से भी निकलेगा, 26। तो 26 और उसके बाद पूरा बड़ा वाला, क्लियर है। पूरा बड़ा वाला जो है, पूरा बड़ा वाला एक वर्ग, बड़ा वाला स्क्वायर भी तो बन रहा है जिससे मिलकर ये सारे बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 27। तो दे आर 27 स्क्वायर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा और आराम से हमने गिन लिया। और हम चाहें तो डायरेक्टली गिन सकते थे कि ये जो शेप है यार, ये जो शेप है इसके अंदर पता है कि 14 है, इस शेप के अंदर पता है कि मेरे पास 14 होते हैं, तो उसके बाद ये एक और शेप बना दिया तो 14 दूनी कितने हो गए 28 हो गए। और बीच में कॉमन कौन सा है, बीच में कॉमन कौन सा था, ये वाला बीच में, दोनों में कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो 14 दूनी 28 माइनस 1 कितना हो रहा है 27। वैसे भी तो आ रहा है यार, थोड़ी सी अगर अप्रोच आप देखोगे तो पूरी कैलकुलेशन बच जाएगी एक तरीके से काउंट करने की, कि आप बार बार काउंट जो कर रहे हो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हो रही है चीजें, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो इधर बीच में 14, बाहर भी 14, 14 दूनी 28 और बीच में ये कॉमन है तो कितने हो गए, कॉमन वाले को हटा दिया, 28 माइनस 1 27 आ रहा है। अब यहां पर देखो बस इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, 14 के बाद 15 16 17 18, फिर इधर कोने वाला 19, इधर कोने वाला 20, इधर कोने वाला 21, इधर कोने वाला 22। फिर यहां से बड़ा वाला कोना लेंगे 23, तो इधर से भी बड़ा कोने वाला 24, इधर से भी एक कोने वाला बड़ा वाला लेंगे 25 और इधर से भी एक कोने वाला बड़ा वाला लेंगे कितने 26 और पूरा बड़ा वाला एक कितना हो गया 27, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब जल्दी से इसके अंदर गिन के बताएंगे मुझे आप। अभी अभी मैंने आपको काउंट करके बताया था स्क्वायर, ये एक नॉन सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति नहीं है। 1 2 3 इधर 1 2 3 4 5, अगर सिमेट्रिक फिगर नहीं हो तो आपको नंबर तो देना ही है। ऊपर से नीचे आओगे सबसे बड़ा नंबर 3, लेफ्ट टू राइट जाओगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो इनको तो मल्टीप्लाई कर ही देना है। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। बस करना कुछ नहीं है, एक कम करते जाओ, इसके 2 इसमें 4 कितने हो गए 8, इसमें से एक गया तो 1, इसमें से एक गया तो 3 कितने हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए 15 और 8 23, 23 और 3 26। स्क्वायर कितने हो गए भाई, कुल वर्ग कितने हो गए 26, 26 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट, इसको देखो, इसके अंदर गिनने। अब ये शेप अभी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, अभी अभी बताया ना मैंने आपको कि ये जो प्लस होता है, प्लस के अंदर हमेशा 5 स्क्वायर बनते हैं, प्लस के अंदर हमेशा 5 बनेंगे। लेकिन ये वाला जो शेप है, प्लस की जगह अगर ऐसा शेप दे रखा है उसने, अंदर ऐसी डिजाइन बन रही है, तो इसके अंदर कितने बनेंगे, हमेशा 6 बनेंगे। तो जल्दी से गिन लेंगे पहले एक बार, ठीक है। तो सबसे बनेंगे भाई इस वाले शेप से 6, इस वाले शेप से 6, इस वाले शेप से 6 और इस वाले शेप से भी 6, ठीक है। तो 6 चौका 24 24 तो ये हो गए, 6 चौका 24 24 तो ये हो गए। अब यहां पर देख लेना एक बार, ठीक है। ये एक बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही तो ये 6 वाला है, तो यहां से भी एक बॉक्स 2, फिर यहां से भी एक बॉक्स आ जाएगा ये 3, फिर यहां से भी एक बॉक्स आ गया, कितने हो गए 4, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। और बाहर वाला देखो ये प्लस ही तो बन रहा है भैरे भाई, प्लस के अंदर ही तो रखा हुआ है। ये बाहर वाला जो है, ये पूरा बाहर वाला स्क्वायर जो है, इसके अंदर बीच में प्लस बन रहा है, तो 5 और हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितने 5, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे भाई, जल्दी से देख लेंगे इसको, कितने हो गए 24 और 4 28, 28 और 5 33, 33 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से काउंट करके बताएंगे कि इस शेप के अंदर क्या आएगा, कितने कितने स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। चलिए
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। मनाएंगे यार, होली मनाएंगे, होली ही है एक तरीके से, मन गई ना होली तो क्या है, कितनी होलियां मनाओगे। पढ़ लो यार, अब पढ़ लो बस, सही है कि नहीं है, सारी चीजें यहीं पर सीमित रह जाएंगी। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हर दिन त्योहार है, हर दिन के मजे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, अब ये देखो, ये जो शेप है, ये डिजाइन वाला जो है, इस डिजाइन के अंदर आपको पता है कितने हैं, 6। ये जो प्लस वाला शेप बन रहा है, इस प्लस वाले शेप के अंदर कितने हैं, 5। तो सबसे पहले ये काउंट करो ना भाई, ये कितने हो गए, 6। कहाँ दिक्कत आ रही है, डिजाइन के अंदर 6, प्लस वाले में 5, इस डिजाइन में भी 6, तो 6 और 6 12 और 5 कितने हैं, 17, 17 तो यही हो गए, ठीक है भाई। इससे 6, इससे 5, इससे 6, कितने हो गए, 17। 17 के बाद यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये हो गए 27, ठीक है। छोटे छोटे मिलके सारे हो गए कितने, 27। तो 17 के बाद ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 के बाद ये कौन गिनेगा, ये चारों मिलके नहीं बना रहे क्या भाई, ये चारों मिलके भी तो स्क्वायर बना रहे हैं। तो कितने हो गए, 27 के बाद ये कितने हो गए, 28। कितने हो गए, 28। 28 के बाद इसको देख लेना भाई, ये चारों मिलकर बनाएंगे, ये चारों मिलकर बनाएंगे, कितने हो गए, 29। ये चारों मिलकर बनाएंगे, ये चारों मिलकर बनाएंगे, कितने हो गए, 30। और ये चारों मिलकर बनाएंगे, ये चारों मिलकर बनाएंगे, कितने हो गए, 31। कितने हो गए भाई, 31 इज द करेक्ट आंसर। 31 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 31 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। चलिए करिएगा, ठीक है, करो काउंट करो फटाफट से, काउंट करना आना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से चल रही है। बड़ा लग रहा है कोई बात नहीं, ये लो 40 सेकंड का समय ले लो, लेकिन चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। चलिएगा देखिएगा इधर, ठीक है। अब इसको देखना भाई, ये जो शेप है इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये डिजाइन, अब जिसने सबसे पहले ये डिजाइनें गिनी होगी ना उसका गलत हो जाएगा, देख लेना इधर। अगर जिन्होंने सबसे पहले ये डिजाइनें गिनी है ना, ये डिजाइन वाले गलत, ये इनका गलत हो जाएगा भाई। सबसे पहले देखो अब इसके अंदर करना क्या है, देखो डिजाइन काउंट करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है बाहर वाला, ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये वाले बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, पहले ये बॉक्स मिलकर कितने बना रहे हैं, इन बॉक्सेस की काउंटिंग कर लेते हैं। ये जो बॉक्स हैं, ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है, इन बॉक्सेस की काउंटिंग कर लेते हैं, है ना, इन बॉक्सेस की काउंटिंग कर लेते हैं छोटे छोटों की। चलिएगा देखिएगा इधर, चलिएगा देखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो बॉक्स हैं, सबसे पहले इन बॉक्सेस की काउंटिंग कर लेते हैं हम। इन बॉक्सेस के अंदर क्या है, देखो ये एक सिमेट्रिक फिगर बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिमेट्रिक फिगर बन रहा है। और सिमेट्रिक फिगर में आप सभी को पता है कि किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, वन साइडेड नंबर के स्क्वायर्स कर दो, वन साइडेड नंबर, एक तरफ के जो अंक है उनके स्क्वायर कर दो, वन साइडेड नंबर के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन सबको आप ऐड करोगे एक बार,
इन सबको ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू बनाएगी आपके सामने, देखना इधर कितना बनेगा, 55। कितने हो गए? 55। 55 तो यही हो गए, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ये सारे मिलाकर कितने हो गए? 55 हो गए। अब चीज यहां पे ढंग से देखना और समझना यहां पर सबसे पहले, क्योंकि भाई ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं इनसे मिलकर हमने काउंट कर लिया, ये सारे मिलके, ठीक है, इसके अंदर ये पूरे सब आ गए छोटे छोटे बॉक्स मिला के, ये 55 हैं। तो अब एक बात बताओ, ये जो डिजाइन थी, इस डिजाइन के अंदर 6 बनते हैं, है ना? ये आपको पता है कि ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के अंदर 6 बनते हैं, पर 6 में से ये बाहर वाला बॉक्स 6 बनते हैं इसके अंदर, पर 6 में से ये बाहर वाला बॉक्स तो काउंटिंग में आ गया ना, ये 55 में काउंटिंग में आ गए कि नहीं आ गए? तो इसीलिए अब यहां पर 6 नहीं गिनेंगे इस डिजाइन के अंदर, इस डिजाइन में गिनेंगे कितने? 5। और ये जो प्लस बन रहा है, तो इस प्लस का ये बाहर वाला जो बॉक्स है ये तो इसके साथ काउंटिंग में आ जाएगा, तो अब इसमें 5 नहीं गिनेंगे, इसमें कितने गिनेंगे? 4। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 55 तो हमारे पास यही थे, 55 तो हमारे पास कौन से थे? यही हैं, ठीक है ना? इसके अलावा इसके अंदर कितने गिने जाएंगे? अब 6 की जगह 5 गिने जाएंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25 ये हो गए, ठीक है। और इसके अंदर 5 गिने जाते हैं, पर 5 नहीं गिने जाएंगे, कितने गिने जाएंगे? 4। तो 4, 8, 12 और ये 4, 16, ठीक है। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 और 25 80, 80 और 16 96। देयर आर 96 स्क्वायर्स, ठीक है। तो चीज़ों को ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हमें टाइम भी कम लगे, और मैं चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली करके सिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से काउंट करना है, ठीक है। आपको ये जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, बहुत सी बार तो ये डिज़ाइन डायरेक्टली काउंट होंगी, लेकिन अगर किसी बॉक्स के अंदर इस तरीके से आ रहे हैं व्यवस्थित होके, तो भैया पहले बाहर वाले गिनो, सिमेट्रिक फिगर गिनो 55, और उसके बाद 6 की जगह 5, 5, 5 गिने जाएंगे, और 5 वाले में 5 की जगह 4, 4, 4 गिने जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। अब देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले आराम से ध्यान से देखना और उसके बाद सोल्व करना, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बताइए कितने स्क्वायर हैं? सब टाइम सब हो चुका है, बस इससे ज्यादा का तो लेवल ही नहीं था मेरे भाई। देखो ध्यान से क्या करना है, ये देखो, सबसे पहले तो ये प्लस, और इस प्लस के अंदर ये बन रही है डिजाइन। तो ये कितने हो गए इस डिजाइन के अंदर? टोटल ये प्लस के अंदर 5 होते हैं, और ये की डिजाइन, ये अंदर एक और वर्ग बना दिया, तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर? 6। तो 6 तो यही हो गए, ठीक है, 6 ये हो गए। 6 के बाद देखना अब इधर इसने क्या किया, अंदर फिर से एक ऐसा ही शेप बनाया, ये प्लस, और प्लस के बाद ये डिजाइन, प्लस बनाया, और प्लस के बाद प्लस के वजह से 5 बने, और ये एक और वर्ग बनाया, तो 6, ठीक है। तो 6 इससे और इससे भी कितने हो जाएंगे? 6 और 6 कितने? 12। फिर इसने क्या किया है, फिर भैया 6 और 6 12 तो हो गए, फिर इसके अंदर इसने एक प्लस बना दिया, ये एक प्लस बना दिया, तो 1 2 3 4, और एक प्लस की वजह से कितने हो गए? 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 + 6 + 5 कितने हो गए? देयर आर 17 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 17, ठीक है। बड़ा वाला शेप है, 6 के अंदर फिर 6 और फिर एक प्लस बन रहा है, तो 6 और 6 12, और 5 कितने हो गए? 17। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार तो जो सोचेगा ना और इसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करेगा, तो वो एक बार तो हड़बड़ा जाएगा, कोशिश ही उसकी बेकार हो जाएगी। फिर वो फिर से देखेगा, फिर समझ में आएगा उसको कि हाँ यार, प्लस 6 वाले के अंदर फिर 6 वाला बन रहा है, फिर एक प्लस बन रहा है, ठीक है। इस तरीके का लॉजिक अपन को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिएगा अब इसके अंदर बताइए फटाफट से, बताइए कितने स्क्वायर बनेंगे? स्क्वायर से मतलब है तो ट्राइंगल से हमें मतलब ही नहीं है, इनकी तरफ देखना ही नहीं है, ट्राइंगल जो बना रहे हैं हमें इससे क्या मतलब है, ठीक है। हमें तो भैया ये शेप दे रखा है, सिंपल सा ये जो शेप दे रखा है, ये वाला गिन लेते हैं, ये बॉक्सेस, बीच वाले बॉक्स गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। सिमेट्रिक फिगर है, रो इक्वल टू कॉलम है, पंक्ति स्तंभों के बराबर है,
तो भैया वन साइडेड नंबर का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल मिला के कितने हो गए 14। 14 तो ये हो गए। 14 के बाद ये एक स्क्वायर बन रहा है कितने 15, ये बन रहा है 16, ये बन रहा है 17 और ये बन रहा है 18, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 18 स्क्वायर है इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। चलो जल्दी से अब ज्ञात करके बता दो इसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। मात्र 10 सेकेंड आपको और दिए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। हो जाना चाहिए था यार अभी तक। चलिएगा देखिएगा भाई, इधर ये शेप बन रहा है, ये शेप बन रहा है बॉक्स वाला, ठीक है ना। और 1 2 3 4 पहले इसके गिन लेंगे। सिमेट्रिक फिगर है, वन साइडेड नंबर का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल कितने हो गए 16 और 4 20 और 10 कितने 30, ठीक है। 30 स्क्वायर्स तो यही है, 30 स्क्वायर यही है, ठीक है। 30 के बाद ये एक बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है भाई। 30 के बाद ये एक बन रहा है, कितने हो गए 31, खत्म हो गई पिक्चर। क्लियर है कि नहीं। 4 से मिलकर 30 और एक ये बीच में बन रहा है स्क्वायर, और थोड़ी ना बन रहे, बाकी ये सारे छोटे बड़े सब तो गिनाई में आएगी ना इस 30 के अंदर, ठीक है। और ये बन गया 31, 31 स्क्वायर बनेगी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपके सामने। अब इसके अंदर जल्दी से बताइए आप कितने स्क्वायर बनेंगे। मात्र 10 सेकेंड दूंगा मैं इसके लिए, ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं अपन इसके अंदर। चलिए करिए। चलिए देखिएगा इधर, इसको आराम से देखो 10 सेकंड में कर भी सकते हैं इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये तो सिमेट्रिक फिगर है ना, यहां तक का अलग काउंट कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो 4 से मिलकर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल मिला के कितने हो गए 30, तो यही हो गए, ठीक है। 30 तो यहां हो जाएंगे। 30 के बाद ये 31, 32, 33, 34, छोटे छोटे गिन लिए, 4 और हो गए 34। 34 के बाद ये चारों मिलकर बनाएंगे, कितने हो गए 35, और मेरे भाई इसके साथ ये बन जाएगा, इधर से ये निकल के आ जाएगा स्क्वायर, कितने हो गए 36, ठीक है। तो टोटल मिला के 36 स्क्वायर बनेंगे। कितने स्क्वायर बनेंगे, देयर आर 36 स्क्वायर्स। चलिए जल्दी से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अब आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसके अंदर कुल कितने वर्ग हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने। टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल अभी अभी आप लोगों ने काउंट किया है यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले ये बाहर वाला, ये जो बड़े वाले बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इनसे मिलकर कितने बनेंगे देख लो। वन साइडेड नंबर का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे वन साइडेड नंबर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको ऐड किया, कितने हो गए 30 स्क्वायर्स, तो यही हो गए मेरे भाई 30 स्क्वायर ये हो गए। और इसको देख लेते हैं, यहां पर इससे मिलकर ये प्लस वाला शेप नहीं बन रहा क्या, ठीक है। ये जो प्लस वाला शेप बन रहा है, इससे मिलकर कितने हो गए 5, तो इससे मिलकर भी कितने हो जाएंगे 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10, टोटल कितने हो गए 40, ठीक है। देयर आर 40 स्क्वायर्स। कितने बनेंगे 40 वर्ग बनेंगे, 40 स्क्वायर बनेंगे। चलो इसको देख लो, यहां पे कितने स्क्वायर हैं फाइंड करिए। डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है भाई, सिमेट्रिक फिगर है और 4 अलग से दे रखे हैं, तो जल्दी गिनो कितने। चलिएगा देखिएगा इधर, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 सिमेट्रिक फिगर है, वन साइडेड नंबर का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, टोटल कितने हो गए 14, 14 तो ये हो गए, 14 के बाद ये 15, 16, 17 और ये 18, तो देयर आर 18 स्क्वायर्स। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या कितनी है 18। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और समय बिल्कुल दिया जाएगा इसके लिए 20 सेकंड का, और आप लोग जल्दी से गिनेंगे कितने स्क्वायर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, देखना यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने, ठीक है ना, अभी अभी गिना है आपने, वन साइडेड नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितने हैं 4 से मिलकर 30, तो यही हो गए स्क्वायर। 4 के बाद ये वाला शेप देखो, ये प्लस बन रहा है, प्लस से हमेशा कितने बनेंगे 5, इस प्लस से कितने बनेंगे 5, और इस प्लस से भी कितने बनेंगे 5, तो 15 ये हो गए और 30 ये हो गए, तो 30 प्लस 15 टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग, एक क्वेश्चन जो है उसका रिप्लाई आप लोग करके बताएंगे कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। ठीक है ना, आप लोग स्क्वायर काउंट करके बताओगे मुझे कि इस शेप के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं। इस वाले शेप के अंदर आप लोगों को फाइंड करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन गिवन फिगर। ठीक है, कितने वर्ग हैं ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर ज्ञात करना है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 10 और ई ऑप्शन नन, जो आप खुद का आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, होली वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिए, अब पूरी तैयारी के साथ जुट जाओ और सिलेक्शन के लिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करो और डेफिनेटली अपने टारगेट्स को अचीव करोगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे बने रहिएगा और सेशन को दिल से लाइक कर देना मेरे भाइयों अगर अच्छा लगा है तो आपको, और साथ ही साथ शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स को, और जितने भी ग्रुप्स है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। वाईफाई स्टडी की ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आपको इस सेशन से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और साथ ही साथ उस लेक्चर के सामने एक क्लॉक वाला आइकन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आप क्विज भी दे सकते हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी क्विज आप लोग वहां से दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।